देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। गोल्डन टेम्पल बम धमकी मामला, इंजीनियर शुभम दुबे गिरफ्तार, तमिलनाडु कनेक्शन से खुफिया एजेंसियां अलर्ट। श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे आमतौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिख आस्था का सबसे पवित्र केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में धमकी भरे ईमेल्स के एक के बाद एक श्रृंखला ने न केवल पंजाब पुलिस बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। अब तक 6 ईमेल धमकियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से RDX और IED जैसे शक्तिशाली विस्फोटकों से हमले की बात की गई है। कही गई है। धमकी देने वाले ने ईमेल में यह दावा किया कि वह श्री हरिमंदिर साहिब को विस्फोट से उड़ाने की योजना बना चुका है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ईमेल सर्वर, IP एड्रेस और रूटिंग लोकेशन का विश्लेषण किया। इनमें से कुछ सुराग फरीदाबाद की ओर इशारा कर रहे थे। इसके आधार पर पुलिस ने 184 जवाहर कॉलोनी में रहने वाले शुभम दुबे को हिरासत में लिया। शुभम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने BTech की डिग्री प्राप्त की और वर्तमान में IT क्षेत्र में कार्यरत था। पुलिस ने उसके मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल लॉगिन, ब्राउजर हिस्ट्री और वर्चुअल नेटवर्क डाटा को जब्त कर साइबर फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जैसे ही पुलिस ने शुभम दुबे को हिरासत में लिया, SGPC को एक और धमकी भरी ईमेल प्राप्त हुई। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या शुभम असली मास्टरमाइंड है, वह सिर्फ एक मोहरा है और असली साजिशकर्ता अब भी कहीं और है, या कोई और शुभम के डिजिटल ID का उपयोग कर रहा था। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि इस धमकी के डिजिटल फुटप्रिंट में तमिलनाडु से लिंक सामने आए हैं। इसमें निम्न पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या ईमेल भेजने वाला कोई साइबर नेटवर्क तमिलनाडु से संचालित हो रहा है? क्या कोई स्लीपर सेल या कट्टरपंथी संगठन इसमें शामिल है? शुभम का इस नेटवर्क से कोई सीधा या परोक्ष संबंध था? तमिलनाडु पुलिस और वहां की इंटेलिजेंस यूनिट से समन्वय बनाकर जांच को पैन इंडिया स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। शुभम दुबे के पिता संजय दुबे मूल रूप से गोरखपुर के निवासी हैं। उन्होंने 40 साल पहले फरीदाबाद में आकर पान की रेहड़ी लगाई थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। यह भी पुलिस जांच का एक हिस्सा है कि शुभम ने किस परिस्थिति में इस अपराध को अंजाम दिया। कहीं वह किसी आर्थिक या वैचारिक दबाव में तो नहीं था, या फिर उसके डिवाइस को हैक कर इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने श्री हरमंदिर साहब और आसपास के इलाके में सुरक्षा और बम डिटेक्शन स्क्वाड की तैनाती की है। साथ ही लगातार ईमेल सर्वर ट्रेसिंग, क्लाउड डाटा एनालिसिस, मॉर्फिंग और VPN गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। जनता को अफवाहों से बचने और कोई भी संदिग्ध जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। इस घटना के संभावित प्रभाव धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साइबर कानूनों के तहत नए बदलाव प्रस्तावित हो सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल नेटवर्क्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने की मांग बढ़ सकती है। इस घटना से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी सामने आ सकती है, जिससे निपटना जरूरी है। यह केवल एक धमकी नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और डिजिटल निगरानी तंत्र की गंभीर परीक्षा है। शुभम दुबे की गिरफ्तारी महज शुरुआत है। असली मास्टरमाइंड की तलाश अभी बाकी है। देखते रहिए स्टेट स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।